राउंड दे दिया था कल कि थर्ड आरटीसी के अंदर क्या हुआ था। ठीक है। और हम अपनी बात उससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है कि व्हाट हैपेंड एट द थर्ड आरटीसी या डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द थर्ड आरटीसी या प्रोसीडिंग्स। ठीक है। तो थर्ड आरटीसी के बारे में जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट वाज द लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1932। ठीक है। 1932 के अंदर नवंबर और दिसंबर के महीने में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, अगेन इन विंटर। ठीक है, इन इंग्लैंड। ठीक है। इसमें टोटल बेटा 46 डेलीगेट्स गए थे फ्रॉम इंडिया। सिर्फ 46 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। अगेन मुसलमानों को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसने लीड किया? उन्होंने ही लीड किया जिन्होंने हमें फर्स्ट आरटीसी के अंदर लीड किया था, सर आगा खान लेड मुस्लिम्स। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें किसने लीड किया था? जिना और इकबाल। सो टेक्निकली जिना वॉज एब्सेंट। ठीक है, जिना इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये पैदा होता है कि जिना एब्सेंट क्यों थे, जिना इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों नहीं थे? तो विल ट्राई टू elaborate reasons फॉर दैट। द फर्स्ट रीजन वाज दैट कि जिना वाज सिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। हालात दिन ब दिन इतने पॉलिटिकल टेंशन्स होते जा रहे थे कि जिना जो है ना वो सिक था पॉलिटिक्स में, बिल्कुल भी अब उसका ध्यान नहीं था। ही वॉज डिस्टर्ब्ड, ही डिड नॉट वांट टू डू पॉलिटिक्स एनी मोर। वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था। सेकेंडली, द सेकेंड रीजन वाज दैट कि ही डिड नॉट रिसीव प्रॉपर इनविटेशन। ठीक है, सो ही वॉज नॉट प्रॉपरली इनवाइटेड। भाई जाहिर सी बात है, जिना पढ़े लिखे बड़े शख्स थे, बिन बुलाए मेहमान की तरह तो वो जा नहीं सकते थे। So this was the second reason that he did not attend, and perhaps the most important reason, take it as on a with a pinch of salt, उनकी बेगम की वफात हो गई थी। ठीक है, his wife died। ठीक है, रत्ती का इंतकाल हो गया था, उनकी वाइफ थी वो। इस वजह से जो है ना वो he did not attend the conference। अब इसके साथ साथ भाई जिन्ना ने अटेंड नहीं की कॉन्फ्रेंस, तो गांधी ने बोला मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी अटेंड नहीं करूंगा। सो गांधी वॉज ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है। और आपको पता है कि इस वक्त गांधी जो है वो बेटा इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं? गांधी जी इंडिया के अंदर जो है ना वो सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। ठीक है, ही इज डूइंग हिज सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। ठीक हो गई बात। तो इस आरटीसी का बेटा कोई भी सक्सेस नहीं थी। इस आरटीसी जो है इसके सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स थे। और इसकी कोई भी सक्सेस नहीं थी। फेलियर्स में आप ये बात लिखोगे कि दोनों में से कोई किसी भी पार्टी ने अटेंड नहीं किया। सो दीज टू वर द फेलियर्स एक्चुअली। ठीक है। ये 14 मार्क्स के अंदर हाउ सक्सेसफुल वाले कंटेंट में हमें फेलियर्स लिखने होते हैं। तो पहला फेलियर ये था कि नो मेजर पार्टी, कोई भी पार्टी ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। और दूसरा रीजन ये था, मैंने आपको बताया था कि बेटा सेकंड आरटीसी के दौरान इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शंस जीत गई थी और उनकी हुकूमत आ गई थी। तो लॉर्ड आयरविन की जगह अब नए वायसरॉय आ गए थे। लॉर्ड आयरविन वॉज रिप्लेस्ड। इस पॉइंट के ऊपर मैं 2 मिनट बात भी करूंगा। ठीक है, लॉर्ड आयरविन वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड आयरविन की जगह कौन आ गए? लॉर्ड विलिंगटन। अच्छा, अब जरा सीन सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बेटा ये जो लॉर्ड आयरविन थे ना, लॉर्ड आयरविन, ठीक है बेटा, इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से था? इनका ताल्लुक था कंजर्वेटिव पार्टी। किससे था? अब मैं जब पूछूं, सॉरी, इनका ताल्लुक था लेबर पार्टी से। ठीक है। और ये जो विलिंगटन थे ना, इनका ताल्लुक था कंजर्वेटिव पार्टी से। किससे था इनका ताल्लुक? इनका ताल्लुक था कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी कौन सी थी? कंजर्वेटिव पार्टी वो थी जो कि इंडियंस को हमेशा अपोज करती थी। और लेबर पार्टी कौन सी थी? जो इंडियंस को हमेशा फेवर करती थी। ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर अब जो पार्टी जीत गई थी वो कौन सी पार्टी जीत गई थी? वो कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई थी। लॉर्ड आयरविन को रिप्लेस किया था और उनकी जगह ये बंदे आ गए थे। इन्होंने आते ही बोला कोई जरूरत नहीं है ये कॉन्फ्रेंसेस करने की, एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड, जो होता है होने दो। ठीक हो गई बात। तो दीज वर द फेलियर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस थर्ड आरटीसी के। अच्छा, कहीं पर भी हमें थर्ड आरटीसी का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है। तो चलें जी, थोड़ा सा स्पेशल आपको ट्रीटमेंट देते हुए
हालांकि मैंने अपने नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ कोई भी पॉजिटिव आउटकम, लेकिन अगर कोई सक्सेस आप इसकी ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ इसकी एक ही सक्सेस थी, वो ये थी कि एटलीस्ट, एक्चुअली दो सक्सेसेस इसकी लिख सकते हैं हम। एटलीस्ट सम कैंडिडेट्स अटेंडेड, ठीक है, तो उन्हें ब्रिटिश के आइडियाज के बारे में उनसे बातचीत हुई। एंड दूसरी इसकी बेटा ये सक्सेस थी कि आरटीसी, of course third RTC was still a part of the RTC, and the proceedings of all three RTCs, proceedings of this RTC as well, was included, अभी जो आगे आएगा हम जिसको कहते हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी सर प्रोसीडिंग्स क्या थी? इसकी कोई खास प्रोसीडिंग्स नहीं थी, उन्हीं चीजों पर जरा जोर दिया गया था जो कि पिछली आरटीसी की सक्सेस थी। तो ये हमारा यहाँ पर आरटीसी का जो 3 आरटीसी हैं वो वाला डिस्कशन यहाँ पर हमारा एंड होता है कि 3 आरटीसी। ठीक है। ओके, नाउ हम अगली बात करते हैं, और एक चीज जो कि हमें यहाँ पर जरूरी है समझना, उसके ऊपर आएंगे।